रायबरेली में चल रहे पंचायती चुनाव में प्रचार का कार्य चरम पर पहुंच गया है। अपने अपने पक्ष में भारी मतदान कराने के प्रयास में प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अब चुनाव इस स्थिति में पहुंच गया है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन कमजोर है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि हम चर्चा ग्राम पंचायत जमुरावा की प्रधानी के चुनाव की कर रहे हैं। हमारी टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों शिव कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मिश्रा आदि ने बताया कि जमुरावा गांव का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यहां प्रधान के पद पर एक से एक जाने माने लोग प्रधानी कर चुके हैं। जमुरावा गांव के अलावा इसमें 13 बजरे हैं, जिनमें कपूरपुर, मनकीपुर, सिरसोई, मलुकपुर आदि गांव शामिल है। आबादी के लिहाज से देखें तो यह गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य है। इसके अलावा सामान्य जाति और पिछड़ी जाति के लोग भी अच्छी तादाद में हैं। यहां प्रधानी के चुनाव में वैसे तो 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रधानी में सामान्य और पिछड़ी जाति के लोग जो स्वयं नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ प्रत्याशियों को समर्थन देकर लड़ा रहे हैं, जिससे लड़ाई रोचक हो गई है। इन्हीं प्रत्याशियों में से एक नाम महादीन पासी का है, जो मनकीपुर गांव के रहने वाले हैं। इनको गांव के प्रतिष्ठित और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम शंकर मिश्रा, जो रिटायर्ड प्रधानाध्यापक भी है, गांव ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में उनका काफी प्रभाव है। लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने शिक्षित और सरल तथा ईमानदार और कर्मठ पासी बिरादरी के महादीन को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। श्री मिश्र और उनके सैकड़ों समर्थक दिन रात महादीन के चुनाव प्रचार को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहे हैं। नामांकन के बाद चंद दिनों में ही महादीन की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। स्वयं महादेव हर घर जाकर बड़े बुजुर्गों का चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं युवा और किशोर गांव वासियों को प्रेम व स्नेह बांट रहे हैं। महादीन का कहना है कि हालांकि गांव में विकास तो हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है जितने विकास के लिए जमुरावा के लोग हकदार थे। उनको अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सभी पूर्वों को आपस में इंटरलॉकिंग की सड़क बनाकर जोड़ देंगे। पेयजल के लिए यहाँ पानी की टंकी बनाएंगे। छुट्टा जानवरों की समस्या के लिए गांव में वह ग्राम सभा की अपनी गौशाला बनवाएंगे। साथ ही विकास कार्यों के लिए शासन स्तर से अधिकाधिक धन लाकर पूरी ग्राम पंचायत में हाई मास्ट लाइट और सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए कम से कम 4 नलकूप लगवाने की उनकी योजना है। हर युवा बेरोजगार को रोजगार दिलाने के अवसर पैदा करने के साथ ही कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। गांव में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, इसके लिए कम से कम एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गांव सभा में बड़ी तादाद में जमीन खाली पड़ी है, उन्हें भूमिहीनों को पट्टे पर दे दी जाएंगी। इसके अलावा तमाम और विकास कार्य जिनके बारे में गांव के लोग जो सलाह देंगे उसे भी कराया जाएगा। प्रधान से बातचीत के उपरांत हमने महादीन के प्रबल समर्थक और चुनाव संयोजक प्रेम शंकर मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में महादेव की छवि अलग है। वह राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ सामाजिक समरसता के बारे में भी जागरूक हैं। उनका विश्वास है कि गांव की जनता एकजुट होकर ऐसे प्रत्याशी को ग्राम प्रधान के पद पर अवश्य बैठाएगी और महादीन किसी की वैशाखी न लेकर स्वयं ग्राम प्रधानी करेंगे, अच्छे काम करेंगे। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रंग पूरी तरह ग्राम सभाओं पर चढ़ा हुआ है। हमारी एसके इंडिया न्यूज की टीम आज आपके ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे कर रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें और ये बताएं कि आपकी ग्राम सभा में क्या चल रहा है और इस बार ग्राम प्रधानी का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप लोग। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है जी। ग्राम मकरनपुर मजेरे जमुरावा के निवासी हैं। इस बार हम महादीन पासी को अपना प्रत्याशी चुनते हैं। उन्हीं के सर पे हम सेहरा बांधेंगे। वो ईमानदार भी हैं, सहनशीलता भी है, समाज के मिलनसार भी हैं। जानकारी ये भी आई है कि आपके यहाँ 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसी खूबी है महादीन के अंदर जो आप महादीन का सपोर्ट कर रहे हैं। खूबी है कि महादीन जो है ना, महादीन एक ईमानदार भी है, व्यवहार कुशल भी है जी, जनप्रिय है जी। जनता के अंदर उनके प्रति जनता का उभार भी है और कार्य करने में अच्छे भी हैं। हमारी एसके इंडिया टीम जो है आज ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे कर रही है और इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, जिसको लेकर ग्राम सभाओं में प्रधानी के चुनाव का रंग पूरी तरह चढ़ा हुआ है।
तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं कि आप अपनी ग्राम सभा में इस बार प्रधानी का ताज किसके सर में बांधना पसंद करेंगे। सर, हमारा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है जी। मैं यही ग्राम सभा मुख्य गांव का जमरावा का निवासी हूं जी। और सर हमारे यहाँ एक प्रत्याशी बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, कर्मठ है, जुझारू है, ईमानदार भी है जी। उसका नाम है सर महादीन पासी जी। सर। मैं उसी को पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं और उनको जिताना चाहता हूं। क्या ऐसी खूबी महादीन पासी के अंदर है जिसके लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उनका। सर मेन चीज़ तो सर वो एकदम सरल स्वभाव का है और ईमानदार भी है जी और पढ़े लिखे भी हैं। तो सर इसलिए मैं उसको जिताना चाहता हूँ। हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका धन्यवाद। इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं और ग्राम सभाओं में जो है प्रधानी के चुनाव को लेकर पूरी तरह रंग चढ़ा हुआ है। आज हमारी एसके इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे कर रही है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और इस बार ग्राम प्रधानी का ताज किसके सर पे बांधना बेहतर समझेंगे आप। अनिल कुमार त्रिपाठी हमारा नाम, हम जमरावा के रहने वाले हैं जी। ताज बंधने की बात है तो हम लोग उसी को चुनना चाहते हैं जो कि विकास कर सके। जी। तो कौन ऐसा नाम है, कौन ऐसा चेहरा है जिसको आप सब लोग माता सपोर्ट कर। दिन हमारे यहाँ से खड़ा है मनकीपुर से, जी। उसी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसी खूबी है महादीन के अंदर जो आप लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। खूबी वो गरीब भी है, गरीब ही एक गरीब को जान सकता है, जी। उसकी मुसीबत उसकी परेशानी वही जो है हाँ। फील कर सकता है। यही एक खूबी देखने को मिली है। हमारे चैनल को जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया सबसे पहले तो अपना परिचय दें और हमारी एसके इंडिया न्यूज़ की टीम आज आपकी ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे कर रही है। तो इस बार आप लोग यहाँ पर लगभग 11 प्रत्याशी खड़े हैं, तो उनमें से किसके सिर पर जो है प्रधानी का सेहरा बांधेंगे। मैं नाम सुनील कुमार राम विलास मस्जिद जमरावा से बोल रहा हूँ जी। महादीन प्रत्याशी जो है उसके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं जी। और वही उन्हीं को हम जिताएंगे। क्या ऐसी खूबी है महादीन के अंदर। वो मतलब कि सामाजिक स्तर से जितने ज़्यादा प्रत्याशी से ठीक हैं और शिक्षित भी हैं जी। और हम उम्मीद उनसे करेंगे कि वो विकास भी करेंगे हमारे ग्राम सभा का। थैंक यू। हमारी एसके इंडिया न्यूज़ की टीम आज जमुरावा गांव का सर्वे कर रही है ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर। इस समय ग्राम प्रधानी का रंग पूरी तरह ग्राम सभाओं पर चढ़ा हुआ है। जगह जगह पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, वोटरों को रिझा रहे हैं अपने पक्ष में वोट करने के लिए। तो इस ग्राम सभा का क्या रुझान है, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और उसके बाद बताएं कि इस बार प्रधानी का सेहरा किसके सर पर बांधना पसंद करेंगे आप। हमारा नाम राम जी मिश्रा है जी। हम जमरावा में रहते हैं जी। तो अब की बार हम सब लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं महादीन पासी का। जी। महादीन पासी के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो उसी को वोट करना पसंद करेंगे। अरे वो गरीब आदमी है जी। और सब दुआ बंदगी सब पूरा बाकायदे करता है, पहचानता है सब लोगों को। जी। इसीलिए हम सब लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम श्री कृष्ण है जी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, क्या कर यहाँ रहे पे हैं। किसानी का काम कर रहे हैं, खेती का। जी। उसके बाद खेत में मड़ाई हुई है भूसा की, जी। उसी के खेत में है। जी। इस बार प्रधानी के चुनाव में ग्राम सभा जमुरावा में किसके सर पर प्रधानी का ताज बांधेंगे। श्री महादीन पासी के सर पर ताज रखना चाहते हैं। जी। महादीन पासी के अंदर क्या खूबी है ऐसी जो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं आप, जबकि आपकी ग्राम सभा में 11 प्रत्याशी ईमानदार आदमी प्रत्याशी हैं। जी। काम करता आदमी है जी। सहयोगदार हैं। जी। तो भरोसा है आपको कि सरकार की बिल्कुल, योजनाएं जो है 100% लागू बिल्कुल करेंगे। भरोसा है। और कुछ कहना है उनके बारे में। और कुछ ज़्यादा क्या कहें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ग्राम सभाओं में प्रधानी का चुनाव पूरे रंग पर है, पूरे शबाब पर है। ऐसे में आज हमारी टीम एसके इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम जो है ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे कर रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और यहाँ पर आप किस प्रत्याशी के सिर पर प्रधानी का सेहरा बांधेंगे।
जी बताइए। महादीन। महादीन में क्या ऐसी खूबी है जो आपने उनको चुना? वो अच्छे हैं और मतलब कि स्वभाव के बढ़िया हैं जी और शिक्षित हैं, जी मान सम्मान बहुत है, विकास कर रहे थे। विकास करेंगे। हाँ जी। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं। समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। हमारी टीम एसके इंडिया न्यूज़ की टीम आज ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे कर रही है। उसके अंतर्गत यहाँ प्रधानी का ताज किसके सर पर बांधना पसंद करेंगे, जबकि आपके यहाँ से 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव? श्री महादीन पासी। श्री महादीन पासी। हाँ, जी। ग्राम मनकीपुर। जी, क्या ऐसी खूबी है महादीन के अंदर जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? महादीन पासी ईमानदार, जी, अच्छे प्रत्याशी हैं। अच्छे प्रत्याशी हैं। हाँ तो सरकार की योजनाओं का 100% विकास करेंगे क्या, वो ये भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा बिल्कुल है। जी। हाँ, और कुछ कहना है उनके बारे में? और क्या कहें सर? मिश्रा जी, हमारी एसके इंडिया न्यूज़ की टीम ने आज ग्राम सभा जमुरावा का सर्वे किया तो निकल के ये आया कि आपका एक समर्थित प्रत्याशी महादीन पासी खड़ा है चुनाव मैदान में। तो लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी, काफ़ी चर्चा में है। तो उसके बारे में कुछ अगर कहना चाहें आप तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को रखें। पहली बात एक प्रत्याशी हमने इसलिए चुना, जी, पढ़ा लिखा है, जी, मृदुभाषी है, लोग मिलनसार है, जी, बहुत बड़ा आदमी तो नहीं है, खाता कमाता व्यक्ति है, किसान का बेटा है। जी। वैसे इसका भाई ये जो पंचायत भी रह चुका है, भतीजा इसका भी ये जो पंचायत जगह वो उसकी के बाद काम कर रहा है। तो हमको ये लगा 11 प्रत्याशी है, लेकिन 11 प्रत्याशी में ये सबसे अच्छा हमको लगा, 80 में सबसे अच्छा है। जी। तो इसलिए हमने इसका समर्थन किया। जी। अब समर्थन करने का मतलब ये हुआ कि हमने इसको खड़ा किया। लोग कहने लगे कि नहीं, उन्होंने ही इसे खड़ा किया है, वो एक ही बात होती है। और हमारा प्रयास है, लोगों से बता भी रहे हैं, उसे वो भी सबसे मिल रहा है। और उसको जन समर्थन पूरे हमारे 13 गाँव हैं, हमारे जमुरावा में 13 मजरे लगते हैं, हर जगह से उसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। जी। लगता है कि वो अपनी और हम सबके सहयोग से हमारे गांव के भी लोग, उच्च वर्ग भी, बैकवर्ड भी, हरिजन लोग भी उसका अच्छा खासा समर्थन कर रहे हैं। जी। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने कार्यों की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता हैं। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है आपके माध्यम से कि इस प्रत्याशी की पोजीशन क्या रहेगी जिसको आपने खड़ा किया, सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है। जी। इसने जितना भी जो भी कर सका है, इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया भी है। जी। इसके जीतने से हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। और मेरा जो भी जन सामान्य के लिए कार्य है, जी, उसका भी इसे लाभ मिलेगा। जो भी मैंने जनमानस के लिए देखिए, जो सीसी रोड हमारे दरवाजे तक आई है, जी, ये सब हमारे ही प्रयासों के देन है। यहाँ का प्रधान इतने दिन हो गए, निश्चित इतने दिन में कभी कुछ नहीं करवा पाया। अब हम कुछ कहेंगे तो नहीं, क्योंकि जनता उनको चुनती थी। जी। किस लिए चुनती थी ये तो जनता ही जाने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो और परिवर्तन दिखाई पड़े। 5 साल में मेरी भावना है कि समर्थन हमने इसको दिया है और 5 साल में मेरी आकांक्षाओं को पूरा करे। हमने इससे वादा भी लिया है पूरी तरह से, और वो वचनबद्ध भी है कि आप जो लेकर पहले मैं ही लड़ने वाला था, लेकिन सीट 80 हो गई। तो हमारे वैसे हमारे तो 5 लोग लड़ रहे हैं जो मुझसे जुड़े हुए, जी, लेकिन उनमें ये क्रीम हमको लगा, अच्छा लगा कि नहीं ये ठीक रहेगा, जी, इसलिए हमने इसको समर्थन दिया। आपकी ग्राम सभा में जनता के अंदर कहीं न कहीं ये भी चल रहा है कि अगर आपका प्रत्याशी जीता तो प्रधानी आप करेंगे या आपका प्रत्याशी करेगा? देखिए, प्रधानी तो प्रत्याशी ही करेगा, जी, लेकिन हमने उससे वादा किया कि अगर हमें कहीं सरकारी योजनाओं कहीं से लाना है, जी, तो तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जी।
और मैंने ये भी कह दिया है कि आज तक मेरी जो छब बनी हुई ईमानदार की जी, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम भी इसमें खाओगे नहीं। अगर खाओगे तो हम फिर परशुराम भी बन जाएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं जी। इसलिए हमने उनसे कहा, खुली बात हमने कहा जी। अभी तक तो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरे समर्थन से तुम जीत रहे हो तो निश्चित तौर पर हमसे ज़्यादा बुरा भी कोई नहीं होगा अगर तुम इधर उधर करो जी। तो विकास ही मेरा एक लक्ष्य है, और 5 साल में मेरी भावना यह है कि इतना काम हो जाए हर व्यक्ति का, सबका, कि उसके बाद लोग याद करें कि ना पहले हुआ है और ना आज अब हो रहा है। यही मेरी भावना, फिर ऊपर वाला जाने क्या करता है। अंत में अगर अपनी ग्राम सभा की, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करेंगे? हम अपनी ग्राम सभा की जनता से कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे विचार थे जनमानस में मैंने पहुंचाया है जी, पहले से ही। 5 साल या अपने जीवन में हमारे प्रति इस गांव में ईर्ष्या बस, भले ही कोई न कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वरना मुझे कोई बेईमान नहीं कह सकता। मुझे कोई बात का पक्का सारे लोग जानते हैं कि मिश्रा जी जो कहेंगे वही करेंगे, कुछ भी जी। तो जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समर्थित प्रत्याशी को आप लोग भरपूर समर्थन करें। उसके बाद आपके वोट के बदले में विकास रूपी कार्य करके आपके ब्याज सहित वोट के मूल्य का दिया जाएगा। मिश्रा जी, हमारे चैनल को जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।